बांध दिया। ऐसे रस्सी बांध करके जो चलते हैं उसमें आपने कभी देखा है? तो वो जादूगर वैसे ही जादू दिखा रहा था। सर्कस वाले थे वो, तो रस्सी के बीचों बीच चलने लगा। नीचे बहुत सारे लोग थे, सब देख रहे हैं, अरे वाह वाह क्या जबरदस्त इनके पास कला है, रस्सी पे चढ़ रहे हैं। एक बार गए, वापस उसी छत पर आए। अब दूसरी बारी क्या किया, वही करेंगे तो पब्लिक बोर हो जाएंगे ना, तो उसने क्या किया, अब साइकिल लेकर के आया और साइकिल लेकर के उस रस्सी पे गया और फिर से वापस छत पे आया। लोग और ताली बजाए बाबा। अब क्या किया, तीसरी बार इसने किया क्या, साइकिल में पीछे एक और बिठा लिया अपने साथ में, एक पीछे और साथ में है, और अब फिर वो दूसरी छत पे जाकर के रस्सी में चलते हुए फिर से उस छत पे आया। लोग और खुश हुए और खुश हुए। अब क्या किया, इसने खाने की सामग्री रखी है, साइकिल पे ही है, पीछे एक और बैठे हैं और खाने की सामग्री पकड़ा हुआ है, बीचों बीच आया रस्सी में चलते हुए साइकिल से, और अब वहीं पे खाना खाने लगा। खाना खाया, फिर से दूसरी छत पे जाकर के फिर उसी छत पे लोग बड़ी ताली बजाई, बहुत खुश हुए, बहुत खुश। अब वो सर्कस दिखाने वाला नीचे आया, उसने कहा कि आपने मेरा कला देखा? कहा हाँ बहुत अच्छा लगा। तो सब बड़ी प्रशंसा करने लगे, आपने क्या तो किया, इतनी कमाल आपने की, हम बता नहीं सकते, बड़ा आनंद आया। क्या एक बारी आप फिर से दिखा सकते हो? उसने कहा मैं दिखा तो सकता हूँ, लेकिन आप बताओ जो मेरी पीछे वाली सीट है, आप में से कौन बैठना चाहता है मेरे साथ? बताओ, आप होते वहां पे तो क्या कहते? 10 मंजिल ऊंची बिल्डिंग से रस्सी पे चलना है, तैयार होते? सबने क्या कहा, नहीं नहीं हम तो नहीं जा सकते, नहीं नहीं हम तो नहीं जा सकते। जानते हो, यही भक्ति के मार्ग में होता है। श्रद्धा तो है, उसकी बड़ी प्रशंसा की, उसकी काबिलियत की बड़ी तारीफ की, लेकिन उस पर विश्वास किसी को नहीं हुआ कि जाकर पीछे की सीट पे बैठ जाए। यही भक्त के साथ होता है। श्रद्धा तो होता है भगवान पर बड़ा महाराज, लेकिन विश्वास नहीं करते, और जब तक विश्वास नहीं होगा ना, तब तक भगवान की भी आपको भगवान की शक्ति दिखाई नहीं देगी। विश्वास है तभी प्रभु की शक्ति दिखाई देगी। विश्वास का होना बड़ा आवश्यक है, लेकिन विश्वास की ही कमी हो जाती है। और हम भगवान को सुखों में ऐसा भूलते हैं, मानो पूछो मत। एक बहुत सुंदर उदाहरण आपको बता रही हूँ। एक नौकर थे, कौन नौकर थे, अपने मालिक के घर काम काज किया करते थे, और उस मालिक ने उसे लगभग छोटे से उम्र से पाल पोस कर बड़ा किया था, और वो हो गया था 20 साल का। एक दिन मालिक ने टेस्ट किया नौकर की, टेस्ट की क्या की, देखते हैं कितना इसमें अभी भी ईमानदारी है कि नहीं मेरे प्रति। मालिक हमेशा यही चाहते हैं कि मेरा नौकर कितना ईमानदार है, और ये बीच बीच में वो परखते रहते हैं। देखिएगा कैसे परखा। बहुत सारे खीरे ला करके दे दिए, लगभग वही 5-6 खीरे, सब कड़वे थे, दे दिया। कहा बेटा इसे तुम खा लो। उसने कहा ठीक है, आप जो दे वो मुझे स्वीकार है। खीरे को खाया, कड़वी थी महाराज। एक खाया, लेकिन बिना मुंह बनाए उसने चारों के चारों खीरे खा लिए, सब कड़वे थे। थोड़ी देर बाद मालिक ने आया, देखा, कहा तुमने सब खा लिया? कहा मैंने सब खा लिया। कड़वे नहीं लगे? कहा मालिक कड़वा था, लेकिन आज तक मेरे मालिक ने कभी भी मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था, हमेशा मेरे साथ अच्छे व्यवहार किए थे आपने, और हमेशा मुझे सुख ही दिया था, कभी दुख नहीं आया। और क्या हुआ, आपने 4-5 मुझे कड़वे खीरे खिला दिए, तो मैंने सुख के साथ ये सारे ग्रहण कर लिए। भक्त को भी इसी भाव से रहना चाहिए कि प्रभु जो भी दे दे, चाहे सुख दे या दुख दे, सदैव प्रभु के साथ रहना चाहिए। हो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार,
भाव से जीता है जीवन वो ही जी पाता है। और महाराज जो बस दुख को पकड़ के बैठता है ना वो कभी सुखी नहीं रह सकता। दुख बड़ा नहीं है, दुख छोटा ही है। सुख भगवान बहुत देते, लेकिन सुख में हम भगवान को याद करना भूल जाते, इसलिए क्षण में समय निकल जाता है। दुख में हम घड़ी घड़ी भगवान को याद करते हैं, इसलिए लगता है काफी लंबा समय है। और मैं तो कहती हूँ जीवन में यदि भगवान से कुछ मांगना हो ना तो दुख ही मांगिएगा। मैया कुंती ने भी दुख मांगा था। क्यों? एक भक्त की अर्जी है, सुनिएगा। प्रभु अगर आप दुख देंगे ना तो दुख में ये भक्त सदैव आठों याम आपको स्मरण में रखेगा, आपको याद करेगा। लेकिन कहीं आपने सुख दे दिया ना तो ये कमबख्त भक्त आपको याद ही नहीं करेगा। इसलिए दुख दीजिएगा, दुख में सदैव आपका सुमिरन होगा। सुग्रीव आ नहीं रहा है, प्रभु इंतजार में बैठे। क्रोध आया। क्यों? वर्षा ऋतु के बाद आज शरद ऋतु आ गई है। प्रभु को इंतजार करते करते काफी समय हो गया। लक्ष्मण से कहते, लक्ष्मण लाओ मेरा बाण, मैं अभी जाकर के सुग्रीव को बाणों से मार दूं। मैंने उसका इतना सहायता किया, इतनी मदद की, लेकिन आज वो अपने सुखों के दिन में मुझे ही भूल गया। प्रभु क्रोध तो किए, फिर शांत हुए। अब लक्ष्मण जी क्रोध करने लगे। महाराज देखिए, क्रोध, भगवान का क्रोध ना सदैव सात्विक ही रहा है, जो जन कल्याण के लिए। और हमारा क्रोध कैसे होता है? तामसिक होता है, उसमें किसी का जन कल्याण वल्याण होना नहीं है महाराज। फिर तो लोगों का सत्यानाश ही होना है, ऐसा क्रोध हम करते हैं। तो ये क्रोध के बारे में चर्चा करेंगे, छोटा सा भजन करते हुए, फिर आगे की कथा को आपको पुनः परोसने का प्रयास करेंगे। अच्छा, भक्ति कैसे हो जीवन में? हनुमान जी की तरह भक्ति होनी चाहिए हमारे जीवन में। कैसी भक्ति? हनुमान जी की तरह। सारा प्रभु का काम हनुमान जी चुटकी में कर दिया करते थे। और महाराज कभी भी कोई शिकायत भी नहीं की भगवान से। वैसी ही भक्ति हो जीवन में। आइए हनुमान जी का प्यारा भजन करते हुए चलते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, सब संकट को हर डाला रे। अंजनी का लाला रे, भक्तों का रखवाला रे। सब संकट को हर डाला रे। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। उठा के दोनों जय श्री राम। भोले के अवतार, दुष्टों के दिल भैसे कांपे सुनते ही ललकार।
संकट मोचन नाम तुम्हारा भोले के अवतार। दुष्टों के दिल भय से कांपे सुनते ही ललकार। है दयालु है कृपालु तेरी महिमा अपरंपार। है दयालु है कृपालु तेरी महिमा अपरंपार। अंजनी के लाला रे भक्तों की रखवाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों की रखवाला रे। श्री राम के सेवक बनकर किए हैं अद्भुत काम। 5 समंदर लंका उजाड़े लाई से अपेगा। श्री राम के सेवक बनकर किए हैं अद्भुत काम। 5 समंदर लंका उजाड़े लाई से अपेगा। संजीवनी तुम लाए गया काल भी तुमसे संजीवनी तुम लाए गया काल भी तुमसे अच्छा, दोनों हाथ उठा के बताना जिसके भी संकट हनुमान जी ने हरे होंगे, जिसके भी संकट हनुमान जी ने हरे होंगे वो मिल करके गाएंगे दोनों हाथ उठा करके। अंजनी के लाला भक्तों के गाइए। अंजनी के लाला भक्तों के। अंजनी के आवाज नहीं आ रही, थोड़ी तेज आवाज में। अंजनी के भक्तों के। उठा के दोनों हाथ ताली बजाते हुए। अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, सब संकट को हर डाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों की रखवाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों की 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 रखवाला रे। बोले हनुमान जी महाराज की। तो भक्ति ऐसी हो कि शक्ति अपने आप आ जानी चाहिए। हनुमान जी महाराज पूरी शक्तियों को भूल गए थे। एक भी शक्ति का ना स्मरण नहीं था। जब 7 समुद्र पार जाना था, लंका नगरी जानी थी, एक शक्तियों का स्मरण नहीं था। भक्ति इतने तन मन धन से की कि शक्ति अपने आप जागृत हो गई। वो होता है भक्ति। और आज सुग्रीव के हाथों भगवान है, भक्ति है, लेकिन भक्ति कर नहीं पा रहा है। भगवान को भुला दिया है, भगवान को तज दिया है, भगवान को त्याग दिया है। एक बात जीवन में सदैव स्मरण रखिएगा, संसार के सारी चीजों को भूल जाइए आप, लेकिन कभी भी जो शरीर जिसने दिया है, जिसने कृपा की है ना, उसकी कृपा को कभी मत त्यागिएगा, इसकी कृपा को कभी मत भुलाइएगा, कभी नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, हमारी भूल कहाँ पे होती है? हमारी भूल यहीं पे होती है कि हम ये सोच बैठते हैं कि जो भी हो रहा है वो सब हम कर रहे हैं। और सोचे भी क्यों ना महाराज, बताइए
इतना बड़ा शरीर है, अब बताओ जब तक खाना बनाओगे नहीं तब तक खाना खा नहीं सकते। तो इंसान सोचे कैसे नहीं कि खाना तो हमने ही बनाया है और खाना खा भी हम ही रहे हैं, तो कर तो हम ही रहे हैं, करता धरता तो हम ही हैं। अब सोचे इतना बड़ा आयोजन कराया है, तो आयोजन में जा जाके घूम घूम के चंदा बटोरा है, भगवान तो नहीं आए थे लेने के लिए, हम ही गए थे सबके पास, तो कर तो हम ही रहे हैं, सोचिए भी क्यों ना, क्योंकि करते तो हम ही हैं। पंडाल बनाने के लिए लोगों को भिड़ाया, उन्होंने बनाया, भगवान तो आकर के ठोका ठाकी करके बनाए नहीं। पर जानते हैं ये हम और आप जैसे साधारण लोगों की सोच होती है कि ये सब जो हो रहा है वो हम करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जो भगवान को जानते हैं, पा चुके हैं, उन तक पहुंच चुके हैं, वो कहते हैं क्या कि हर काम जो होता है वो व्यक्ति स्वयं नहीं करता, वो करता कौन है, वो भगवान करते हैं, वो मेरे राम करते हैं। आज सुग्रीव को इंतजार भी करा रहे हैं ना कहीं उसके पीछे मेरे राम का ही हाथ है। आज मेरे राम जी वन वन भटक रहे हैं ना कहीं कारण स्वयं राम है। राजा दशरथ जी राम के पिता थे ना, उन्होंने तो तय कर दिया था कि कल के सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, कल पे सौंपा था। देखिए हर कथा में, हर प्रसंग में कहीं ना कहीं संदेश मिलता है महाराज, कभी भी कल पे छोड़ना नहीं चाहिए काम को भी। देखिएगा कहते ना काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगा फिर बहुरी करेगा कब। तो इसलिए कहते हैं कथा सत्संग होते ताली बजा लिया करो, जब तक है तभी बजाओगे, और उसके बाद फिर ये सब निकल जाएगा ना, सब फिर घर में बजाओगे तालियां ना, लोग हंसेंगे। कल पे सौंपा था कि कल राम को राज्य होगा, तुरंत भगवान ने निर्णय ले लिया अगर मैं राज करने लगा तो। मंथरा की बुद्धि को भ्रमित करने के लिए देवताओं ने मां सरस्वती से निवेदन किया। सरस्वती माता मंथरा की बुद्धि में, जिव्या में प्रवेश की, माता कैकेयी को भड़काया। मां कैकेयी अम्बा ने वर मांग लिया का, मांग हुए कई भरत ही टीका। पहला तो भरत को राज्य दे दो, और दूसरा तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। दूसरा वरदान मांगा राम को 14 वर्ष का वनवास, कोई राज नहीं करेगा। अच्छा, लोग ना मंथरा और कैकेयी माता को दोष देते हैं कि राम के वन जाने के पीछे अगर कोई मुख्य कारण था, अगर कोई कारण है तो कौन था? कैकेयी माता। कैसी माता थी, अपने बेटे को 14 साल के लिए, बेटे को सबको 14 साल के लिए वन में भेज दी। कैसी माता थी। ऐसी माता होने से तो अच्छा है कि माँ हो ही ना, ऐसी माता। लेकिन जानते हैं इस माता को इतनी बड़ी त्याग की शक्ति, इतने सारे चीजों को सहन करने की शक्ति किसने दी? मेरे राम ने दी महाराज। राम जी बाल्यकाल में थे, छोटे से थे। राम जी ने माता कैकेयी माता बैठी हुई थी और जाकर के आंखों को बंद कर लिया पीछे से, और कहा मैया लेना बता मैं कौन हूँ? तेरे 4 बेटे हैं, उसमें से मैं कौन हूँ बता जल्दी। कैकेयी माता तो स्पर्श से भी जान जाती थी, स्पर्श से कि कौन मेरा राम है, कौन मेरा लक्ष्मण, कौन मेरा भरत, कौन मेरा शत्रुघ्न, स्पर्श से जान जाती थी। कैकेयी माता ने सोचा कहीं सच बता दूं तो नाराज हो जाएगा, झूठ कहा रे तू तो मेरा प्राणों से भी प्रिय मेरा भरत है। राम जी ताली बजाते हुए सामने आए, कहा मैया ले तू हार गई। अरे मैं तो राम, तू हार गई। अच्छा, जो हारता है ना उसे इनाम देना पड़ता है, पुरस्कार देना पड़ता है। मैं जीता हूँ तो मुझे इनाम देगी ना, तू हारी है। मैया ने कहा ले ना मांग, जो मांगता है मांग। राम जी ने कहा मैया जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं ना तो तू मुझे 14 साल का वनवास देना। उसी समय कैकेयी माता मर चुकी थी। कहा माँ मैं जो मांग रहा हूँ वो देगी ना? माँ कैकेयी ने वर देने से पहले कहा था क्या कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। कहा जो मांगेगा दूंगी। राम जी ने एक बात और भी कह दिया था माँ कैकेयी को, सुन माँ जो तू देने जा रही है और मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसमें
प्राण नहीं, तू कहती ना प्राण जाए पर वचन ना जाए, मैया तेरे प्राण नहीं, तू पल पल मरेगी, मैं ऐसा वरदान मांगने जा रहा हूँ। 14 साल का वनवास मांगा, पता था राम अगर वनवास जाएगा तो तुरंत राजा दशरथ जी मर जाएंगे। बताओ एक पति के मरने के बाद एक पत्नी की स्थिति क्या होती है, सिर्फ एक पत्नी से ही पूछना महाराज, और किसी से मत पूछना। बिना पति के कैसे जीवन होता। कैकेयी माता ने वो भी स्वीकार किया कि मेरे पुत्र की खुशी के लिए मैं अपने पति का भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी माँ कैकेयी है जिसकी समाज निंदा करती है। माता कैकेयी निंदनीय नहीं, माता कैकेयी वंदनीय है महाराज, वंदनीय है। राजा दशरथ जी ने सिर्फ राम को सिर्फ राजा बनाने का सोचा था, सिर्फ अयोध्या का राजा, लेकिन मेरी माँ कैकेयी ने अपने त्याग से राजा राम जी को राजा राम नहीं अपितु मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया, और केवल अयोध्या का राजा नहीं पूरे विश्व का राजा बना दिया। इसलिए आज लोग राम को राजा कहते हैं। माता कैकेयी वंदनीय है। कथा ये था कि अगर राम की कृपा हो तभी सारे काम होते हैं। आज प्रभु इंतजार कर रहे हैं, आज सुग्रीव प्रभु को भूल गया है, ये सब प्रभु की प्रेरणा ही है महाराज। आज राम जी वन में बैठे हैं, वन में भटक रहे हैं, माँ सीता खो गई है, माँ सीता का हरण हुआ है, ये भी राम की ही प्रेरणा है। जितनी कथाएं हुई, जितने भी लीलाएं हुई हैं, सारे प्रभु श्री राम की प्रेरणा से हुई। एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो प्रभु की जिसमें कृपा ना हो और वो हो गई। इसलिए तो कहती हूँ मैं, बहुत प्यारी पंक्ति है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रह जाती अदालत तुम्हारी। बताइए अगर कृपा उनकी ना होती ना, कितने सजा लीजिए महाराज बड़े से बड़े पंडाल, उनकी जब तक कृपा ना हो तब तक एक व्यक्ति भी उनकी बिना कृपा के बैठ नहीं सकता यहाँ। तो सोनी ही रह जाती अदालत तुम्हारी, वो दीनों के दिल में जगह कैसे पाते, वो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। अगर उनकी कृपा ना हो तो एक पत्ता भी ना हिल नहीं सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर बाकी बड़े बड़े कार्य की तो सोचना ही छोड़ दीजिए महाराज, कि बड़े कार्य हो कैसे हो कैसे हो कैसे। ये प्रभु की कृपा, ये प्रभु की प्रेरणा है। आइए एक छोटा सा भजन करते, फिर आगे की कथा को आपको पुनः परोसने का प्रयास करूंगी। लखन सिया रामचंद्र की जय, राम नाम भक्ति के दिया ते जलाने, मन के मंदिर वामा राम ला बसाले रे, गालिते सिया राम रे, संगवारी मोर गालिते सिया राम
राम रे। भक्ति के दिया ते जला बने के मंदिर बाबा राम ला बसल रे। गलिते सिया राम रे संगवारी मोर गलिते सिया राम रे। कैसे चुप चुप बैठे हो, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए। गलिते सिया राम रे सगवारी मोर गलिते सिया राम रे। राम नाम भक्ति के दिया ते जला राम नाम भक्ति के दिया ते जला बन के मंदिर बाबा राम ला बसल रे। गलिते सिया राम रे संगवारी मोर गलिते सिया राम रे। गलिते सिया राम रे ये दीदी मोर गलिते सिया राम रे। गलिते सिया राम रे ये भैया मोर गलिते सिया राम रे। राम नाम जिंदगी के दिया ते जला राम नाम भक्ति के दिया ते जला बने के मंदिर बाबा दिया ते जला रे। गलिते सिया राम रे संगवारी मोर गलिते सिया राम रे। गलिते सिया राम रे ये दीदी मोर गलिते सिया राम रे। गलिते सिया राम रे ये भैया मोर गलिते सिया राम रे। गलिते सिया राम रे ये दीदी मोर गलिते सिया राम रे। लखन सिया रामचंद्र की जय। आइए महाराज आगे कथा की ओर चले, जहाँ पर
राम जी ने सोचा कि अब सुग्रीव आता नहीं तो मैं ही जाकर के बुला के ले आऊं। लक्ष्मण जी ने सोचा प्रभु आप रहने तो मैं जाता हूँ। इतने ही बीच में हनुमान जी आ जाते हैं। हनुमान जी लक्ष्मण जी के साथ जाते हैं, सुग्रीव जी को सारी खबर देते हैं। फिर सुग्रीव प्रभु के पास आते हैं और उसके बाद सुग्रीव जो है प्रभु के कार्य के लिए निकल पड़ता है अपने वानरों की सेना के साथ में। देखिए जो भी जीवन में होता है ना वो प्रभु की प्रेरणा से ही होता है, उनकी प्रेरणा के बिना एक भी कार्य नहीं होता। यही कथा बता रही है। जीवन में सुख आए दुख आए ये हमारे कर्मों का फल होता है, ये भी याद रखिएगा। कई लोग क्या सोचते हैं जितना बुरा हो करो करो करो, ये तो सब भगवान करा रहे हैं। याद रखिएगा जो आप बुरा करेंगे उन बुरा कर्मों का फल आपको बुरा ही मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कोहु न काहू को सुख दुख को दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। सो अच्छे कार्य करिए, सत्संग में आइए, सत्संग करिए, जीवन का उद्धार है इसी सत्संग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। प्रभु के नाम में इतनी शक्ति कि सारे भवसागर से पार करने वाली है। बताइए महाराज, छोटे छोटे पत्थरों को जो तैरा दे जल में वो प्रभु क्या कर सकते हैं। इतने चमत्कारी है हमारे प्रभु। आइए पीली बत्ती जल चुकी है और एक अंतिम भजन के साथ आपके मन से विदाई लेंगे। ऐसा लग रहा था सब दीवाने हो गए, सारे दीवाने हो गए और दीवाने ही रहना। लेकिन किसके दीवाने और किसके पागल रहना सुनिएगा। ये दुनिया पागल खाना है। कोई पागल है मान बढ़ाई का, कोई पागल है धन चतुराई का, तो कोई पागल है वैभाई का। कोई ऐसे भी पागल है जो पागल है उद्घोषक महोदय जी जैसे कविताई का। मगर सबसे अच्छा वो पागल है भैया जो पागल है मेरे प्रभु श्री राम रघुराई का, राम रघुराई का, राम रघुराई का। आइए सारे पागल मिलकर के अंतिम भजन करते, फिर आपके मन से विदाई। आइए माता रानी जी का भजन करते हुए। बोले अम्बे मात की, ये दरिया झुपते आवे वो रीलो नाचत आवेला। ये देवता नेवत आवे वो रीलो नाचत आवेला। झुकते आवे वो रीलो नाचते आवे ना। दरिया झुकते आवे वो रीलो नाचते आवे ना। ला 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 उठा के दोनों बरा भवर घाट वाली तेरे सती चट्टे वाली, बरा भवर घाट वाली तेरे बरा गाँव पठार वाली रानी माई सिया रे, बरा भवर घाट वाली तेरे सती चट्टे वाली। ये देख कन्या जो रते आवे वो रीलो नाचते अपना। दरिया झुपते आवे वो
रीलो नाचते अपना ला 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 किला वाले कंकेरी हिंगला बढ़िया वाले किला वाले कंकेरी हिंगला राज वाले बस्तर हिन रायपुर हिन कंका किला वाले कंकेरी हिंगला बढ़िया वाले पनिया ये पनिया वो हंसते आप वो रीलो नाचते अपना रैया रूपते आप वो रीलो नाचते अपना साथी अगर साथ कोड चंदिदाई कैनरानी साथी अगर साथ कोड चंदिदाई धमतरी घनी मिलई माता गगरे है नंगार पति धमतरी घनी मिलई माता गगरे है साथी अगर साथ कोड चंदिदाई कैनरानी धमतरी घनी मिलई माता गगरे है नंगार साकड़ ये दे साकड़ ले बत्ते आप वो रीलो नाचते अपना या झुपते आप वो रीलो नाचते अपना ला 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 ये दरिया झुपते आवे वो रीलो नाचते आवे ना। बोले अम्बे मात की, बोले राम भद्र भगवान